अस्सलाम वालेकुम शीशम क्लास। आज हमने आपकी दरसी किताब उर्दू का सबक नंबर 20 इत्तफ़ाक़ पढ़ना है। ये आपकी नज़म है जो नसीम अमरोही ने लिखी है, जिसका मकसद बच्चों को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के मायने और मफ़हूम से आगाह करना, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की बरक़ात से मुतारिफ़ करवाना, अमली ज़िंदगी की कामयाबी और कामरानी में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की अहमियत को वाज़ेह करना। सबसे पहला शेर है, हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। तो सबसे पहले आप इसके मुश्किल अल्फाज के मतलब लिखें। सबसे पहला लफ्ज़ लुत्फ़ यानी मज़ा, नेक अच्छे, दिल एक होते हैं यानी मुत्तहिद हो जाते हैं, नतीजा यानी फल। इस शेर में शायर नसीम अमरोही ने क्या बयान किया है कि मिलकर रहने का नतीजा बहुत अच्छा निकलता है, हर काम में बरकत और आसानी पैदा होती है, काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। दूसरा शेर देखें, यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। मुश्किल अल्फाज के मीनिंग, एका इत्तेहाद इत्तफ़ाक़, काम आना मदद करना, हर मुश्किल हर मुसीबत, रास्ता रास्ता। इस शेर में शायर क्या कहता है कि हमारा एक होना ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से कामयाबी का हसूल मुमकिन होता है। इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के ज़रिए ही कामयाबी का रास्ता नज़र आता है और इत्तफ़ाक़ की बदौलत मुश्किल वक़्त में इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। अगला शेर देखें, जो हों आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर, मसल मशहूर है दो मिल के भारी हों हज़ारों पर। किस्मत के मारे यानी परेशान हाल, बदनसीब, भारी होना यानी गालिब आना, वज़नी होना, हज़ारों पर भारी होना यानी ज़्यादा लोगों पर भारी होना, मसल हकावत कहावत मकोला। इस शेर में शायर कहता है कि उन परेशान हाल और किस्मत के मारे लोगों के लिए रहम की दुआ करता हूँ जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े, फितना और फसाद से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी और दुख और तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से ज़िंदगी गुजारी जाए। अगला शेर है, वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफ़ान उठाती हैं। इसमें सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मतलब लिखेंगे। बूंदें, बूंद की जमा यानी कतरे, एकदम यानी फ़ौरन, बिखर कर फैल कर, तूफ़ान उठाना आफत मचाना। इस शेर में शायर नसीम अमरोही बारिश की मिसाल के ज़रिए इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की मज़ीद अहमियत बयान करता है कि बारिश के एक या दो कतरों की अलग अलग कोई अहमियत नहीं, और जब बारिश की बूंदें मिलकर ज़मीन पर गिरती हैं तो हर तरफ जल थल और तूफ़ान बर्पा हो जाता है। इसी तरह एक तन्हा इंसान कुछ नहीं कर सकता, जब वो दूसरों के साथ इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से रहता है तो हर मुश्किल और हर दुश्मन को ज़ेर कर सकता है, यानी हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। अगला शेर है, नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वहीं होती है बर्बादी जहाँ ना इत्तफ़ाक़ी है। डर यानी खौफ,
शान मतलब मर्तबा, इज़्ज़त, बर्बादी, ख़त्म हो जाना, ना इत्तफ़ाक़ी, आपस में इत्तेहाद ना रहना। इस शेर में शायर कह रहा है कि अगर हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो फिर हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपस में मिल बैठने को इंसान इज़्ज़त और मर्तबा ख्याल करता है तो इस सोच के हामिल अफराद को कभी किसी का डर या खौफ नहीं रहता। अगर एक इंसान इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को अपनी शान और इज़्ज़त ख्याल करता है तो वो कभी किसी के डर खौफ में मुब्तला नहीं होगा। यानी शायर बयान कर रहा है कि इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ कामयाबी और ना इत्तफ़ाक़ी का ज़रिया है। इसके बाद अगला शेर है, सबक देती है हर शय ज़िंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। ज़िंदगी का कारखाना यानी ज़िंदगी का निज़ाम, मिलाप यानी इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, ताकत यानी क़ुव्वत। इसके बाद आप लोगों ने इस शेर मुकम्मल नज़म की तशरीह जो है वो याद करनी है। अब हम इसकी मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1, हमेशा मिल के रहने के नतीजे कैसे होते हैं? हमेशा मिलकर रहने के नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। हर मुश्किल का सामना कामयाबी से किया जा सकता है। अगला सवाल है, कामयाबी का रास्ता कौन दिखाता है? एका यानी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ कामयाबी का रास्ता दिखाता है। इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की बदौलत हर कामयाबी हासिल की जा सकती है। सवाल नंबर 3 है, कौन सी मसल मशहूर है? मसल मशहूर है, दो मिल के भारी हूँ हज़ारों पर। सवाल नंबर 4, कमज़ोर बूंदें कैसे तूफ़ान उठाती हैं? कमज़ोर बूंदें आपस में मिलकर तूफ़ान उठाती हैं, यानी एक कतरे की कोई अहमियत नहीं, लेकिन जब बहुत से कतरे और बूंदें मिल जाती हैं तो सैलाब की सूरत में तूफ़ान उठा सकती हैं। सवाल नंबर 5, बर्बादी कहाँ होती है? जहाँ नाइत्तफ़ाक़ी पाई जाती है वहाँ ही बर्बादी होती है। सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली मिसरे मुकम्मल करें। हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं। यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है। मसल मशहूर है, दो मिल के भारी हों हज़ारों पर। जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफ़ान उठाती हैं। वहीं होती है बर्बादी जहाँ नाइत्तफ़ाक़ी होती है। अगला सवाल, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। कामयाबी, कामरानी, बूंद, कतरा, कुव्वत, ताकत, लुत्फ़, मज़ा, झगड़ा, लड़ाई, एका, इत्तफ़ाक़, ज़िंदगी, हयात। सवाल नंबर 4, नज़म इत्तफ़ाक़ के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही दुरुस्त के निशान से करें। मिलजुल कर रहने के क्या नताइज होते हैं? नेक। जहाँ दिल एक हों वहाँ क्या होता है? मज़ा। मुश्किल वक्त में क्या काम आता है? एका। कितने मिलकर हज़ारों पर भारी होते हैं? दो। एका हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? कामयाबी का।
आपस में मिलकर तूफान उठाती हैं बूंदें। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। मिलाप, इसका जुमला होगा मिलाप हमेशा झगड़े से अच्छा होता है। अगला लफ्ज़ है लुत्फ़, मरी के मनाज़र बहुत पुरलुत्फ़ होते हैं। निशान, पाक वतन का सब्ज़ हिलाली परचम हमारी अज़मत का निशान है। किस्मत, हर इंसान की किस्मत का फ़ैसला खुदा के हाथ में होता है। नाइत्तफ़ाक़ी, नाइत्तफ़ाक़ी बर्बादी का मुकद्दर बन जाती है। शीशम क्लास, आज हमने सबक नंबर 20 इत्तफ़ाक़ की पढ़ाई की है और इसकी मशक हल की है। आपने नज़म जो है इसकी तशरीह बहुत अच्छे से याद करनी है और इसका मरकज़ी ख्याल भी अपनी हमदर्द गाइड बुक से याद करना है। और इसकी मशक जो हमने हल की वो आपने अपनी दरसी किताब पे भी हल करनी है और अपनी नीट कॉपी पे खुश खत करके लिखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।